बूढ़े आदमी का जीवन। पहली बार अपने दोस्त के साथ जब मैं पार्क में गया तो मैंने देखा कि चारों ओर काले बादल छाए हुए हैं और बहुत ही तेज ठंडी हवा चल रही है। मौसम को देखकर ऐसा लगता था कि बारिश थोड़ी ही देर में होने ही वाली है। उस पार्क में बहुत से लोग भी घूम रहे थे। तभी हमने देखा कि एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुछ खाने का सामान था जिसे वह धीरे धीरे खा रही थी। उस बुढ़िया को देखकर ऐसा लगता था कि शायद घर में अकेली होगी, इसलिए काम करके वहीं पर बैठकर खा रही थी। बहुत बुरा लगता है जब कोई बूढ़ा आदमी घर में अकेला होता है और उसके साथ कोई भी नहीं होता। उसका जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। बुढ़ापे के जीवन में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाथ पैर भी नहीं चल पाते। उसके बाद भी अगर काम करते हैं तभी खाना मिलता है। हमें भी अपने बूढ़े लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हमें उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज बुढ़ापा आखिरकार सभी पर आता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बूढ़ा आदमी मुझे परेशान करता है, इसलिए उन्हें वह घर से निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बूढ़े आदमी का स्वभाव एक बच्चे की तरह होता है, इसलिए थोड़ी जिद करता है। हमें हमेशा अपने बूढ़े आदमी की बातों को हल्के में ही लेना चाहिए। ज्यादा हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह कहते रहते हैं, हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी हम जीवन में एक सफल आदमी कहलाएंगे। वो लड़का उस बुढ़िया को देखता है जो कि किसी पास के घर में काम करके जाती है। वह बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। वह उसे बहुत ध्यान से देखता है। वह बुढ़िया एक पेड़ के पास बैठ जाती है। फिर उसके पास जो खाना था वह उसे खाने लगती है। शायद उसे भूख लगी होगी। वह खाना खाती है, फिर वहीं पर आराम करती है। वो लड़का उस बुढ़िया के पास जाता है। वह कहता है, अम्मा आप यहाँ पर क्यों बैठी है? आप अपने घर जाकर आराम कर सकती है। आपको यहाँ पर बहुत गर्मी लगेगी। यह सुनकर वह बुढ़िया कहती है, मेरे घर होकर भी मेरा नहीं है। मैं वहाँ पर रहती जरूर हूँ, मगर उस जगह पर कोई नहीं रहता है। मेरी झोपड़ी यहाँ से कुछ दूरी पर है। मेरे साथ अब कोई नहीं रहता है। वह घर होकर भी घर नहीं कहलाता है। जब कोई भी आपके पास बात करने के लिए नहीं होता है तो शायद ये जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बुढ़ापा मुझे परेशान नहीं करता है, बल्कि वह खालीपन मुझे परेशान करता है। जब तक मैं काम करती हूँ मेरा मन लगा रहता है, मगर जब काम पूरा होता है फिर मन में बहुत से ख्याल चलते हैं, जिनके बाद मन दुखी हो जाता है। वह लड़का अम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि वह सब कुछ जानना चाहता था जो कि वह बुढ़िया कहना चाहती थी। कुछ देर बाद वह बुढ़िया से कहता है कि मुझे आपकी वह झोपड़ी देखनी है। उसके बाद वह लड़का उसके साथ चलता है। दोनों कुछ समय बाद पहुंच जाते हैं। वह लड़का कहता है कि अम्मा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर रहने में डर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल है। वह अम्मा कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे डर सिर्फ खालीपन से लगता है, क्योंकि मेरे साथ कोई भी बात करने को नहीं है। ये सुनकर वह लड़का कहता है कि मैं आपके पास यहाँ पर हर रोज आया करूंगा। मुझे दोस्तों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर वह बुढ़िया कहती है, तुम तो मेरे साथ में बोर हो जाओगे। वह लड़का कहता है, मैं आपसे कहानी सुनना पसंद करूंगा। ये सुनकर आज बुढ़िया को लग रहा था शायद अब कोई उसके जीवन में आया है जिससे वह बात कर सकती है। वह लड़का जब भी बुढ़िया के पास आता है वह साथ में कभी भोजन कभी खाने का सामान लाया करता था। वह हर रोज अच्छी अच्छी कहानी सुनता था। अब बुढ़िया को भी वह जीवन अच्छा लग रहा था जिससे वह बोर हो चुकी थी। किसी की परेशानी को कम करने पर अगर उस इंसान को खुशी मिल सकती है तो आपको वह काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, जिससे सबसे पहले आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।